Good morning to all my dear students. Today we are going to start a new topic in business studies. As we have already read about the following topics: meaning, definition, human activities, characteristics of business, type of economic activities, objectives of business, importance of business, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फर्स्ट पार्ट में सोल ट्रेड और नेक्स्ट पार्ट हमने पार्टनरशिप स्टार्ट किया था. टुडे वी विल स्टार्ट टाइप ऑफ पार्टनरशिप. टाइप ऑफ पार्टनरशिप on the basis of duration. First we will discuss on the basis of duration. Partnership at will. This type of partnership exists at the will of the partner and comes to an end whenever partner is desires. इस टाइप की पार्टनरशिप पार्टनर्स की विल पर, इच्छा पर, डिज़ायर पर डिपेंड करती है और जब तक वो उसे कंटिन्यू करना चाहते हैं कंटिन्यू रखते हैं और जब वो उसे एंड करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं, तब उसे वो क्लोज कर देते हैं. नेक्स्ट, फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप. The partnership formed for a specific of time like 3 years or 5 years, known as fixed period partnership. इस टाइप की पार्टनरशिप फिक्स टाइम पीरियड के लिए बनाई जाती हैं, लाइक 3 years, 5 years. टाइम पीरियड कंप्लीट होते ही पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाती है, एंड हो जाती है. नेक्स्ट, पर्टिकुलर पार्टनरशिप. द पार्टनरशिप which is formed to carry on a particular venture is known as particular partnership. जब पार्टनरशिप किसी पर्टिकुलर वेंचर, टास्क, जॉब को कंप्लीट करने के लिए बनाई जाती है तो उसे पर्टिकुलर पार्टनरशिप बोलते हैं. टास्क फुलफिल होते ही पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली एंड हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ 2 person jointly get a contract for construction of a bridge, it is a particular partnership. 2 person जब jointly एक कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं ब्रिज बनाने का तो वो क्या कहलाता है? पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहलाती है. when bridge gets constructed and it is ready, then partnership automatically comes to an end. जब ब्रिज कंप्लीट हो जाता है, रेडी हो जाता है, मैन्युफैक्चर हो जाता है तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली एंड हो जाती है. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप बेस्ड ऑन द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स. मेंबर्स की लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप की बात करते हैं. फर्स्ट, जनरल पार्टनरशिप. द पार्टनरशिप इन विच लाइबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स इज अनलिमिटेड. पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है, नॉन एज जनरल पार्टनरशिप. और उसे अपन क्या कहते हैं? जनरल पार्टनरशिप. इन इंडिया ऑल द पार्टनरशिप आर जनरल पार्टनरशिप. इंडिया में लगभग सारी पार्टनरशिप क्या होती हैं? जनरल पार्टनरशिप होती हैं. नेक्स्ट, न्यू फॉर्म है ये लिमिटेड पार्टनरशिप. द पार्टनरशिप फर्म इन विच लाइबिलिटी ऑफ ऑल द पर्सन एक्सेप्ट वन पार्टनर इज लिमिटेड, नॉन एज लिमिटेड पार्टनरशिप. इस टाइप की पार्टनरशिप में कम से कम एक पार्टनर्स की लाइबिलिटी तो क्या होगी? अनलिमिटेड. बाकी सब की लिमिटेड हो सकती है. दिस टाइप का ये जो टाइप है, फॉर्म है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये कब आया है? 2000 एक्ट में है. दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इंट्रोड्यूस्ड इन 2008 एक्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. इसे शॉर्ट में LLP भी कहते हैं. नेक्स्ट, टाइप ऑफ पार्टनर्स. अब अपन पार्टनर्स के टाइप की बात करते हैं. पहले हमने पार्टनरशिप पर डिस्कशन किया था टाइप में, अब हम पार्टनर्स के टाइप की बात कर रहे हैं. सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव पार्टनर. द एक्टिव पार्टनर पार्टिसिपेट्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म एंड his liability is unlimited. He contributes capital in the firm. Active partner
मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन करता है और कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट, स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। सुषुप्त पार्टनर बात करते हैं स्लीपिंग पार्टनर की। स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है? पार्टनर हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं करता है। दीज पार्टनर्स कंट्रीब्यूट कैपिटल, पैसे लगाता है, एंड गेट शेयर इन द प्रॉफिट और लॉस, और प्रॉफिट और लॉस में उसका शेयर रहता है। और ऐसे पार्टनर की लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट, सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर इज वन हुज एसोसिएशन और रिलेशन विद द फर्म इज नॉट नॉन आउटसाइडर, जिसके रिलेशन को आउटसाइडर नहीं पहचानते हैं, जिस पार्टनर को आउटसाइडर नहीं जानते हैं, ऐसा पार्टनर सीक्रेट पार्टनर कहलाता है। ही कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, पार्टिसिपेट्स इन मैनेजमेंट, हिज लाइबिलिटी इज ऑल्सो अनलिमिटेड। और ऐसे पार्टनर की लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है, और वो कैपिटल भी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है। नेक्स्ट, नॉमिनल पार्टनर। ही इज़ नॉट द रियल पार्टनर ऑफ फर्म, ये फर्म का रियल पार्टनर नहीं है। ही डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल, ये पैसे इन्वेस्ट नहीं करता है। पार्टिसिपेट्स इन मैनेजमेंट, बट ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन करता है। डू नॉट हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती है। इसकी लाइबिलिटी कितनी होती है? डू नॉट गेट एनी शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में शेयर नहीं लेता है तो लॉस में भी नहीं होगा। बट ही इज़ लाइबल, उसकी लाइबिलिटी कितनी है? ही इज़ लाइबल फॉर आउटसाइडर विच आउटसाइडर हैव गिव डेब्ट्स टू द फर्म बिलीविंग हिम, उस पर भरोसा करके आउटसाइडर्स ने फर्म में पैसे लगाए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में उस डेब्ट्स अमाउंट के लिए, उस लोन के लिए ऐसा पार्टनर लाइबल रहेगा, नॉमिनल पार्टनर लाइबल रहेगा। Next, partnership by estoppel. The person who accepts that he is a partner in the partnership firm, ऐसा पार्टनर जो ये एक्सेप्ट कर देता है अपने वर्ड से, ओरल या फिर उसके बिहेव से, कंडक्ट बिहेव से या बोलकर ये एक्सेप्ट कर लेता है कि वो फर्म का पार्टनर है, बट वो रियल में पार्टनर नहीं है। ही इज़ लाइबल फॉर डेब्ट्स विच द फर्म गेट्स बिकम ऑफ हिज रेपुटेशन। ऐसी सिचुएशन में ऐसा पार्टनर कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करता है, बट वो ऐसे अमाउंट डेब्ट्स के लिए लाइबल रहेगा जो कि उसकी रेपुटेशन को देखकर आउटसाइडर ने इन्वेस्ट किया है। नेक्स्ट, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। द पार्टनर हु डज नॉट कॉल हिमसेल्फ एज ए पार्टनर इन द फर्म but who does not object when other call him as a partner in the firm। ऐसे पार्टनर जो फर्म का पार्टनर नहीं है, सेल्फ हिमसेल्फ, वो क्या करता है? खुद को पार्टनर नहीं बुलाता है फर्म का, बट अगर कोई अदर पर्सन उसे फर्म का पार्टनर बोलता है तो उसे ऑब्जेक्शन भी नहीं है। ऐसा पार्टनर क्या कहलाता है? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। नेक्स्ट, minor partner. The Partnership Act 1932 not permit a minor to become a partner in partnership firm। Partnership Act 1932 क्या करता है? माइनर को पार्टनर बनने के लिए अलाउ नहीं करता है। The minor can only be admitted to the benefit of existing firm। माइनर ओनली फर्म के बेनिफिट के लिए एडमिट किया जा सकता है या पार्टनर बनाया जा सकता है। ही डज नॉट गेट एनी शेयर इन लॉस, पर अगर उसे पार्टनरशिप में पार्टनर बनाया जाता है तो वो किसी भी लॉस के अंदर उसका कोई शेयर नहीं होगा। ही गेट ओनली शेयर इन प्रॉफिट, वो केवल प्रॉफिट में शेयर लेगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। A partnership firm is formed when two or more person enter into a agreement। पार्टनरशिप कब फॉर्म होती है? जब टू और मोर पर्सन किसी एग्रीमेंट के अंदर एंटर होते हैं टू फॉर्म ए पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए। दिस एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन, हम डिस्कस कर चुके हैं पहले।
पार्टनरशिप में एक एग्रीमेंट प्रिपेयर किया जाता है, वो एग्रीमेंट ओरल और रिटन दोनों हो सकता है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू गेट द फर्म रजिस्टर्ड, बट द पार्टनर्स ऑफ द फर्म प्रिफर टू गेट द फर्म रजिस्टर्ड बिकॉज ए रजिस्टर्ड फर्म गेट्स सम बेनिफिट विच अनरजिस्टर्ड फर्म डू नॉट गेट। वैसे पार्टनरशिप फर्म में जो डीड बनाई जाती है, जो एग्रीमेंट बनता है, उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, पर अगर पार्टनर चाहें तो उसका रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। रजिस्टर्ड फर्म को कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं और कुछ प्रॉब्लम से वो बच जाती है। हमने बात करी थी कि एग्रीमेंट बनता है पार्टनरशिप में, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम पार्टनरशिप डीड का। जो एग्रीमेंट ओरल और रिटन बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म एंड कंडीशन, जिसमें पार्टनरशिप डीड में टर्म और कंडीशन बिजनेस रिलेटेड, फर्म रिलेटेड इंक्लूड की जाती है सारे पार्टनर के थ्रू। ऑफ टर्म एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के अंदर टर्म और कंडीशंस लिखी जाती है पार्टनरशिप की। इट कैन बी ऑरल और रिटन, ये ऑरल और रिटन दोनों हो सकता है। द कॉमन कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड आर एज फॉलोज। पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से कंटेंट इंक्लूड रहते हैं उनकी बात करते हैं। नेम ऑफ द फर्म, सारे पार्टनर क्या करेंगे? फर्म का नाम लिखते हैं। नेक्स्ट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स के नाम और पार्टनर्स के एड्रेस लिखा जाते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस, वो किस टाइप का बिजनेस करेंगे उसका नेचर लिखा जाता है। प्लेस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस कहाँ से ऑपरेट होगा, मैनेज होगा, कंट्रोल होगा, वो लिखा जाता है। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, कौन सा पार्टनर कितने पैसे लगाएगा, कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, उसकी डिटेल लिखी जाती है। नेक्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनरशिप में पार्टनर्स का प्रॉफिट कितना रहेगा उसकी डिटेल लिखी जाती है। राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर, पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज़ लिखी जाती है। मोड ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स, पार्टनरशिप में जितनी भी अकाउंट्स बनाए जाएंगे, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, उसके तरीके क्या होंगे उसके बारे में लिखा जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग, रेट ब्याज की दर क्या होगी जब कोई कैपिटल इन्वेस्ट की जाएगी, या ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब होता है आहरण करना, जब बिजनेसमैन बिजनेस में से खुद के लिए कुछ पैसा निकालता है या कैपिटल निकालता है तो उसे ड्राइंग कहा जाता है, और उसे उस पर इंटरेस्ट पे करना होता है। उसकी इंटरेस्ट रेट क्या होगी। अमाउंट ऑफ सैलरी टू पेबल द पार्टनर्स, अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगी तो वो किस अकॉर्डिंग दी जाएगी उसकी डिटेल। प्रोविज़न रिगार्डिंग रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशन, कोई पार्टनर अगर बिजनेस छोड़ता है, रिटायरमेंट लेता है तो उसकी प्रोविज़न्स लिखे जाएंगे, और पार्टनरशिप एंड करनी है तो डिसोल्यूशन से रिलेटेड कंटेंट लिखे जाते हैं। लास्ट पॉइंट, मेथड टू सॉल्व डिस्प्यूट्स, और अगर पार्टनरशिप फर्म और बिजनेस में कोई डिस्प्यूट हो जाते हैं तो उसे किस तरह रिमूव किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा, उसकी डिटेल भी पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी जाती है।